Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start exercise 6.2 of chapter number 6, that is linear inequalities. So इस एक्सरसाइज में हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सोल्व करना होगा. इससे पहले हमने एल्जेब्रिकली सोल्व किया था. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई लेस देन 5. अब हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे. कंसीडर द इनइक्वालिटी एज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. जो भी इनइक्वालिटी होगी हम उसे इक्वेशन की तरह कंसीडर करेंगे. मीन्स यहाँ से इनइक्वालिटी का साइन रिमूव करेंगे और इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर हम लगा देंगे. अब हम इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं इस इक्वालिटी के. सो पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0. इसके अंदर x 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5. अब देखिए इसी में पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 0. y 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 5. अब मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को एक सॉल्यूशन बॉक्स में डाल लेता हूँ. x एंड y. जब x 0 डाला था तो y 5 मिला था. जब y 0 डाला था तो x 5 मिला था. किस इक्वेशन के सॉल्यूशन है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के. तो इस बॉक्स के ऊपर मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. सो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया है. अब देखिए सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करते हैं. x0 y5, x0 y5. ये पॉइंट मिल गया हमें 0 5. नेक्स्ट क्या है? x5 y0, x5 y0. ये पॉइंट आ गया 5 0. इसकी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं. अब देखिए ये किस इक्वेशन की लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. तो इसके ऊपर लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. देखिए हमें इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हाफ प्लेन होता है. हाफ प्लेन का मीनिंग या तो इस लाइन के इस साइड का प्लेन सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का, या उस साइड का. तो इस साइड को चेक करने के लिए मैं यहाँ से इस साइड से कोई एक पॉइंट उठाता हूँ. सपोज मैंने ओरिजिन पिक कर लिया. ओरिजिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहेगी. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0. तो क्या करूँगा मैं? पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन x प्लस वाई लेस देन 5. जो भी इनइक्वालिटी होगी उसके अंदर ओरिजिन को सब्सटीट्यूट करवा दूंगा. दैट मीन्स 0 प्लस 0 लेस देन 5. ये आ गया 0 लेस देन 5. क्या ये कंडीशन ट्रू है? 0 लेस होता है 5 से? बिल्कुल होता है. तो यहाँ लिखेंगे ट्रू. दैट मीन्स इस कंडीशन के ट्रू होने का मीनिंग क्या है कि जो ओरिजिन है वो इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में लाई करता है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयरफॉर ओरिजिन 0 0 लाइज इन द शेडेड रीजन ऑफ x प्लस वाई लेस देन 5. इस इनइक्वालिटी के शेडेड रीजन में लाई करता है. देखिए ये कंडीशन ट्रू थी तो ओरिजिन वाली साइड ही शेडिंग करेंगे. ठीक है. अगर ये ट्रू ना होती तो हम इसकी अपोजिट साइड इधर शेड करते. तो ये शेड कर देते हैं हम. ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओरिजिन वाली साइड शेडिंग होगी. इसका सॉल्यूशन इस साइड का प्लेन है. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. देखिए इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस नियर अबाउट सेम है तो मैं रेंडमली ही क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6. देखिए अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे? कंसीडर द इनइक्वालिटी एज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6. इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी की तरह कंसीडर कर लिया. अब इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. सो एक बार x को 0 पुट करेंगे. x 0 पुट किया इसमें तो 2 इंटू 0
माइनस 3y इज इक्वस टू 6, ये हो गया 0। दैट मीन्स माइनस 3y इज इक्वस टू 6। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब देखिए पुट करेंगे y इज इक्वस टू 0, इसके अंदर y 0 पुट कर दिया तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं हम x y। देखिए x 0 डाला तो y क्या मिला, -2, और जब y 0 डाला तो x क्या मिला, 3। किसका सॉल्यूशन है ये, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 के। अब हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया है। अब हम इन पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 -2, x 0 y -2, ये पॉइंट आ गया 0 -2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 0, x 3 y 0, तो ये पॉइंट आ गया 3 0। अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो इसके ऊपर लिख देते हैं। अब हम चेक करेंगे ओरिजिन की पोजीशन, क्या ओरिजिन इसके शेडेड रीजन में लाई करता है या नहीं करता। सो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x और y 0 पुट करेंगे इन गिवन इनइक्वालिटी, दैट इज 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। सो दैट मीन्स 0 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, तो ये आ गया 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 6, दैट इज 0 ग्रेटर देन 6। क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0 6 से बड़ा होता है, नहीं। सो यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। इसका क्या मीनिंग है कि ओरिजिन दैट इज 0, 0 डज नॉट lies in the shaded region of given inequality, that is 2x minus 3y greater than 6 की ओरिजिन लाई नहीं करता। देखिए हमने इस पॉइंट की पोजीशन चेक की है और ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया इनइक्वालिटी को, तो इससे अपोजिट साइड में शेडिंग होगी। ठीक है, यहाँ तो लाइन के इस साइड शेडिंग होनी थी या इस साइड। अब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो ओरिजिन शेडेड रीजन में नहीं आएगा, तो इससे अपोजिट साइड इस साइड शेडिंग होगी। तो एरो तो बता रहा है इस साइड शेडिंग होगी, अब शेडिंग कर देते हैं हम। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में इनइक्वालिटी क्या गिवन है, x ग्रेटर देन -3। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस थे 2 वेरिएबल्स में थे, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, कंसीडर द इनइक्वालिटी एज x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3 हम इक्वालिटी कंसीडर कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। सो देखते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा। सो देखिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। दो केसेस हो सकते हैं, या तो x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट हो या y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, हमारा केस ये है x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। जब x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट होता है तो मैं यहाँ पर अगर आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक्सप्लेन करूँ, ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट है तो जो ग्राफ होगा वो y के पैरेलल होगा, y एक्सिस के। देखो इस तरह से, देखिए यहाँ से भी पास हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इट डिपेंड्स कि आपको कॉन्स्टेंट क्या गिवन है। सपोज आपको x इज इक्वल टू -3, कॉन्स्टेंट -3 गिवन है, तो यहाँ से -3 से पास हो जाएगा। अब अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जांपल ले लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 9 में y इज इक्वल टू -2 है। अब देखिए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है, -2।
अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है -2, तो -2 से पास करेगी इसकी लाइन। सो ये पॉइंट हो जाएगा -2। सो इस तरह से हम चेक करते हैं कि ग्राफ किसके पैरेलल होगा। अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो y के पैरेलल, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो x के पैरेलल। सो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया है। देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं कि एज x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखिए किसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें, x इक्वल्स टू -3, ये रहा -3, ठीक है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं y एक्सिस के पैरेलल। सब इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि x इज इक्वल्स टू -3। सो ये हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब देखिए अब हमें इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चेक करना है कि इस लाइन के इस साइड का प्लेन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है या इस साइड का। तो यहाँ से मैं ओरिजिन की पोजीशन फिर चेक करूँगा। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, दैट इज x ग्रेटर देन -3। अब देखिए x 0 पुट किया, y तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो 0 ग्रेटर देन -3, क्या ये कंडीशन ट्रू है? 0 -3 से ग्रेटर है, यस ट्रू। देयरफॉर ओरिजिन दैट इज 0, 0 लाइज इन द शेडेड रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, दैट इज x ग्रेटर देन -3। सो ओरिजिन लाई करता है शेडेड रीजन में, तो इस साइड शेडिंग होगी ओरिजिन वाली साइड पर। अब हम इसको शेड कर देते हैं। ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x ग्रेटर देन -3 की इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।